बड़ी अच्छी पूज्यपाद स्वामी ने शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा है कि आपका शरीर कितना सुंदर लगता है। तो कहा है संतोतम कांचन क्षितिधर शीज पर दिगोरदुते पुंसं तच्चरणा प्रणाम करना प्रीणाप्यांतिम क्षयम् उद्दत भास्कर विस्मर कर सता व्याघातिनी स्कासिता नाना देह विलोचन दुतिहरा शीघ्रम यथा सरवरी। कहते हैं आपका संतप्त जैसे तपाए हुए सोने का चमकता है बिल्कुल। इस प्रकार से एक तो चमकना आँखों को चुभना होता है, लेकिन आपका पीत वर्ण कैसा है जैसे आंखें थकती नहीं उसको देखकर। और कहते हैं स्पर्श गौरदते, गौर प्यारा सा गौर वर्ण है। और उसके बाद विपुंसं तच्चरणा प्रणाम करना, और आपको जो पुरुष प्रणाम करता है आपके चरणों की स्तुति करता है उसको क्या होता है, उसकी पीड़ाएं क्षण भर में नष्ट हो जाती। किस प्रकार से नष्ट हो जाती हैं? तो कहते हैं कि जिस प्रकार से कि कोई बहुत अंधेरे में हो और अचानक सूरज की किरणें निकल जाएं तो सूरज की किरणें क्या होती हैं, अंधकार को नष्ट कर देती हैं। इसी प्रकार से हमारे और आपके ऊपर, संसारी प्राणी के ऊपर जो अनादि काल से मिथ्यात का अंधेरा था वो आपके दर्शन करने मात्र से क्षण भर में नष्ट हो जाता है। कहते हैं नाना देह विलोचन दुतिहरा। कहते हैं हमारे शरीर में तो क्या है, हर तरह की व्याधियां हैं, जीवन में हर तरह की परेशानियां हैं, लेकिन आपको देखकर, क्योंकि बहुत अच्छी बात कही है कि भगवान आपकी आस्था तो बहुत दूर की बात है। भक्तामर में कहते हैं कि आस्था तो बहुत दूर है, तुम्हारा नाम स्मरण भी कर ले तत्संग कथापि जगताम दुरितान हंते। और क्या कहा है, दूरे सहस्त्र किरणा कुरते प्रभैवा पद्मा करीस जल जान विकास भांजी। कहते हैं सूरज तो बहुत दूर की बात है, उसकी प्रकाश की किरणें भी कमलों को प्रफुल्लित कर देती हैं। इसी प्रकार से भगवान आपको क्या है, आपको देखकर, आपकी शांत मुद्रा देखकर, और भक्तांबर में कल्याण मंदिर में भी कहा है जहाँ सिंहासन पर भगवान के रूप का वर्णन आया है कि भगवान आपका रूप ऐसे लगता है जैसे उदयाचल पर्वत पर सूरज निकल रहा हो। इतना सुंदर आभामय रूप है, क्योंकि जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे थे उतने वैसे अणु जग में शांति रागमय निस्संदेह। कहते उतने ही परमाणु थे दुनिया में जितने अच्छे अच्छे परमाणु से आपकी रचना हो गई। क्यों रचना हो गई? क्योंकि आपके परिणाम विशुद्धि ऐसी थी, आपकी सिर्फ शारीरिक कांति सुंदर नहीं थी, आपके परिणाम में इतनी विशुद्धि थी कि सारे अच्छे अच्छे लोग, सारे अच्छे गुण तो आपके पास आकर एकत्रित हो गए। आप पर कर्मों को नाश करने के लिए क्या किया आपने, हिंसा और हिंसा के भाव को नष्ट कर दिया। इसलिए अब आपको शस्त्र अस्त्र की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके अंदर राग नहीं है, इसलिए आपकी बीत राग मुद्रा बिना आभरणों के, बिना वस्त्राभूषण के भी सुंदर दिखती है। और कहते हैं आपके अंदर क्या है, अब वेदनी कर्म नहीं है, इसलिए क्षुधा आदि की जरूरत भी नहीं। हम संसारी प्राणी तो बीमार आदमी हैं। अंतर विषय मासना बरते बाहर राग द्वेष गए भारी याते परम दिगंबर मुद्रा धर न सके विदीन संसारी। क्या कहा है भगवान, आपकी स्तुति करने वालों के जन्म जन्मांतर के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते। कैसे नष्ट हो जाते हैं? सवेरा निकलते ही अंधेरा नष्ट हो जाता है। हम अंधेरा अंधेरा तो करते रहते हैं, लेकिन अपने दरवाजे खोलने को तैयार नहीं है। सूरज की किरणें तो आने को तैयार हैं, लेकिन हमने इतने ज़बरदस्त दरवाजे लगा रखे हैं कि एक भी प्रकाश आने को जगह नहीं है। फिर भगवान के पास रोते हैं कि भगवान क्या करें,
मिथ्यात्व का अंधेरा है, असाता का उदय है, अशुभ कर्मों का बंध किया है, अंतराय का उदय है। कुछ लाओ घर में बनपता ही नहीं है, शांति रहती नहीं है, क्योंकि हम शांति को लाते नहीं हैं। जैसी प्रीति हराम से ऐसी हरि से होए, चले जाओ बैकुंठ में पला न पकड़े कोई। एक बार अंधकार ने भगवान से आके प्रार्थना की कि भगवान हमें सूरज बहुत परेशान करता है, इसकी लोग रोज़ पूजा करते हैं और हमें तो आते ही हमारे अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं, रसोइयों में से खाना बंद हो जाता है, बनना बंद हो जाता है। बच्चों से माँ डांट डांट कहती है सो जाओ सो जाओ। हमें देखते हैं हम ऐसे अपशगुनी है क्या? हमने ऐसा क्या अपराध किया है जो सूरज की तो सब लोग इज्जत करते हैं और हमारे आते ही तो सब लोग सब कुछ बंद और करने लगते हैं, दुकानदार दुकानें बंद करने लगते हैं, महिलाएं चूल्हे से लकड़ियां निकाल देती हैं और हमारा तो कोई सम्मान ही नहीं करता है। ऐसा करो, इस सूरज को समझाओ, इस प्रकाश को कहो कि हमें इतना परेशान नहीं करे। दिन भर तो इसके टाइम में लोग खूब हर्षोल्लास से, और मेरे आते तो सब लोगों को मातम हो जाता, बिल्कुल सन्नाटा सा हो जाता है। आखिर हमें भी तो जीने का अधिकार है। कहते हैं, उन्होंने कहा ठीक है। एक दिन सूरज से कहा तुम क्यों परेशान करते हो उसको? उसने कहा मैं पहचानता ही नहीं, एक बार पहचान करा दो तो फिर कभी उसके पास झांकूंगा भी नहीं। कहते परमात्मा भी अंधकार और प्रकाश का मिलान नहीं करा सकते, क्योंकि प्रकाश आते ही अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। हमारे अंदर भी सम्यक्त और मिथ्यात्व का कोई मिलान नहीं है। वो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति बात अलग है, लेकिन सम्यक्त रूपी सूर्य उदित हो जाए तो फिर मिथ्यात्व रूपी दुख रूपी अंधेरे नहीं रहते हैं। आप कहोगे इतने कष्ट तो आए सतियों पर, उन पर सतियों पर कष्ट आए, लेकिन सतियों ने ऐसा आर्तरोध ध्यान नहीं का, संक्लेश होता है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी अंदर में एक श्रद्धा थी कि स्वयं किए जो कर्म सुभासो फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। परमात्मा मेरे ही कर्मों का फल है जो मुझे भोगना पड़ रहा है। लेकिन हम देखें प्रत्येक दिन में हम कितना समय शुभ की चर्चा में लगाते हैं, कितना अशुभ की चर्चा में लगाते हैं। हम रोज पढ़ लेते हैं मेरी भावना में, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जाए, मुश्किल हो जाए खोटे काम करना। लेकिन चर्चा किसकी होती है? चर्चा घर में कोई भी देखो पुराण पढ़ लेते हैं, लेकिन पुराणों की चर्चा नहीं होती है। आदि ना हम कहते हैं राग की भी चर्चा करना है तो उन महापुरुषों के राग की चर्चा करके देखो कि कितनी विभूति थी, कितनी सुंदर स्त्रियां थीं, कितनी बड़ी राज्य संपदा थी, फिर भी वो छोड़कर चले गए। अपन शास्त्र पढ़ते हैं उतनी देर तक तो चर्चा होती है, और उसके बाद न घर पर, न परिवार में, न रिश्तेदारी में कहीं कोई धर्म की चर्चा नहीं होती है। पाप की चर्चा करते हैं, और पाप की चर्चा से मन भी अशुद्ध होता है, वचन भी अशुद्ध होते हैं, और काया में भी अशुभ परमाणुओं का आश्रय होता है। और फिर जब अशुभ का उदय आता है तब हम बहुत घबराते हैं। उस टाइम हमें जरा भी याद नहीं आती है कि हम किन परमाणुओं का संचय कर रहे हैं। प्रत्येक क्षण आश्रव चल रहा है, प्रत्येक क्षण आश्रव चल रहा है, लेकिन कौन सा आश्रव चल रहा है? कम से कम इस समय हम वो आश्रव तो नहीं करें जो हमें दुर्गति में ले जाए। तो बड़ी अच्छी इलियापत भक्ति में कहा है, अद्या भव सफलता नयन से देवत्व दी चरणामुज वीक्षणे ने, अद्यत लोक तिलक प्रतिभासते में संसार बारिद्रयं चुल्क प्रमाण। आज मुझे आपके दर्शन करके लगने लगा कि आज मेरे आँखें दोनों सफल हो गए हैं। आज आपको देखकर कैसा लगे? जब ये लगे कि साक्षात परमात्मा विराजमान है। अभी तक तो क्या लगता थी कि शांतिनाथ भगवान कौन ने विराजमान कराए थे, कहाँ से बन के आए थे, कब प्रतिष्ठा हुई थी, चक्रों में पड़े रहते हैं लोग, लेके प्रशस्तियाँ ही पढ़ते रहते किसने विराजमान
कराई थी, कब निकली थी? अरे सारे परमात्माओं की प्रतिमाएं। ये चक्कर मत पड़ो कि ये प्रतिमा ऐसी है, ये प्रतिमा यहाँ की है, वो प्रतिमा ज़्यादा चमत्कारी है। जहाँ सर झुका देंगे वहीं चमत्कार हो जाएंगे। और हमें और कोई चमत्कार नहीं चाहिए, हमें तो चित चमत्कार चाहिए। हमारी आत्मा परमात्मा बन जाती, इससे बड़ा और क्या चमत्कार चाहिए। हर समाजों में, हर धर्म में सिर्फ जड़ पदार्थ मिलते हैं। परमात्मा की भक्ति से सिर्फ पदार्थ मिलते हैं, नश्वर पदार्थ तो नश्वर ही होते हैं। लेकिन एकमात्र जैन धर्म ऐसा है जिसमें परमात्मा का पद स्वयं भक्त को भी मिल जाता है। बड़ी अच्छी बात कही है कि उन भक्तों से, उन धनकों से क्या फ़ायदा जो अपने नौकरों को नौकर ही रहने देते हैं। परमात्मा तुम तो ऐसे हो कि अपना पद भी दे देते हो। और अपन बनिया आदमी है, फ्री में तो नमस्कार करते ही नहीं। हम तो वेस्ट नहीं करते हैं समय को, हम तो समय का सदुपयोग करते हैं। हम क्या कहते हैं भगवान से, भगवान वो निज पद दीजिए मोय। कभी कभी अपन कहते हैं मेरे अब गुण न चितारो, प्रभु अपनो विरद निहारो। अपन भगवान से कहते हैं, किसी ऑफिसर से कहते हैं क्या कि मेरी फाइल मत देखो, अपना काम करो। और कहते तुम तीन भुवन के स्वामी, दुख मेटो अंतर्यामी। और धमकी और देते हैं, द्रौपदी को चीर बढ़ायो, अंजन से किए कामी, दुख मेटो अंतर यामी। एक गांव पति जो होवे, सो ही दुखिया दुख खोवे। तुम तीन भुवन के स्वामी, दुख मेटो अंतर यामी। भगवान से क्या कह रहे? अरे गांव का आदमी भी उस दुखी दूर कर देता है, गांव के झगड़े निपटा देता। तुम तीन भुवन के होकर मेरे झगड़े नहीं निपटा सकते हो। लेकिन परमात्मा तो कहते हैं हम तो झगड़े की जड़ ही मिटा देते हैं। हम मोहिनी कर्म को नष्ट कर देते हैं। हम मोहिनी कर्म को तुम भी नष्ट कर सकते हो, वो रास्ता बताते हैं तुम्हें। वेदिनी कर्म को नष्ट करने का, ताकि सुख दुख की आने का रास्ता ही बंद हो जाए। मोहिनी कर्म के नष्ट होने से तुम्हें राग संबंधी, शरीर संबंधी कोई भी श्रृंगार के बिना भी सुंदर लगने लगोगे। तुम्हें भय नष्ट हो जाए तो तुम्हें अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। और प्रकृति रूप निर्दोषता, कहते प्रकृतिक रूप, प्राकृतिक रूप जैसा है वैसा ही मेरा है। तुम भी प्रकृति में जियो। आते समय दिगंबर आया, आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी। जीवन भर क्या गया साथ में, देख ना पाई आँख नेड़कोड़ी। कहते हैं आते हैं तो हम परमात्मा की तरह संभावना लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ सब लोग हमें प्रत्येक क्षण राग में, भय से, कोई अस्त्र रखना, कोई शस्त्र रखना भगवान के लिए बड़ी अच्छी बात कहिए कि आप हिंसा और हिंसा के क्रम से, यानी हिंसा और हिंसा के भाव से भी दूर हो। आप ना स्वयं हिंसा करते हो और ना किसी को रास्ता बताते हो। आप कहोगे हम तो कोई सी हिंसा नहीं करते हैं। हम हिंसा भले द्रव्य से हिंसा नहीं कर रहे, लेकिन राग द्वेष मिथ्यात्व परिणाम है। तुम्हारे परिणामों से कितनी हिंसा हो रही, क्योंकि सिर्फ जीव को मार देना ही हिंसा नहीं है। अपने आप का प्रत्येक क्षण संक्लेश से घात कर रहे हैं। उस हिंसा को कौन भोगेगा? हम ही तो भोगेंगे, जो दिन रात चिंताओं में अपने परिणामों को अशुभ की तरफ ले जा रहे हैं। हम इन परिणामों को कितना समय शुभ में ले जाते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे से ज़्यादा शुभ में नहीं रहते होंगे। मंदिर में रहते तभी, नहीं तो घर में जब बैठेंगे तो फिजूल चर्चा होगी, जब आपस में मिलेंगे तो फिजूल चर्चा होगी। जिन चर्चाओं के लिए आचार्यों ने मना करा वही चर्चा होगी। आचार्य कहते हैं ऐसी आदत बनाओ कि जब मिलो, जब सोचो तो कोई भजन दोहराओ। आज गाना दोहरा लेते हैं लोग। भजन का मतलब ये नहीं, वो कोई गाने ऐसे हैं जो गाने भी जिनमें रहस्य छुपा हो। पहले के सारे गाने पूरा मन दर्पण कहलाए। दर्पण का मतलब मन को देखने की आवश्यकता है, लेकिन आजकल के पूरे गाने उल्टे सीधे होते हैं।
माने गाने भी बेकार हो गए और भजन भी सिर्फ हमें सुनते हैं। भजन यदि फिल्मी धुनों पर भजन हो तो क्या लगता है वही गाने चलते हैं, क्योंकि राग की बात जल्दी समझ में आती है। बच्चे को कौन सिखाता है कि कैसे खाना, बच्चे को कौन सिखाता है कि क्रोध करने पर रोना। लेकिन आचार्य कहते हैं जन्म जन्मांतरों की हमारी परिणति विपरीत है, राग की परिणति है, ताकि अपने आप हो जाता है। तो भगवान के लिए कहते हैं कि भगवान कल्याण मंदिर में कुमुद चंद्र जी कहते हैं कि भगवान आप समूह शरण में सिंहासन पर इतने शोभायमान हो रहे हैं कि आपका उपदेश सुनकर, आपके रूप को दर्शन करके लोग कैसे हो जाते हैं, सारे सुखों को पा लेते हैं। तुमने रखत मुझको मिली मेरी संपत्ति आज, और कहाँ चक्रवर्ती संपदा, कहाँ स्वर्ग साम्राज्य। भगवान आपको देखकर मुझे अपने रूप का भान हुआ, आपको देखकर आज एक भिखारी को सम्राट पना मिल गया, क्योंकि हम तो वही आत्माएं अनंत चतुष्टय को लेकर आए हैं। और अनंत चतुष्टय जिस दिन प्राप्त हो जाएगा तो संसार के बंधन अपने आप टूट जाएंगे। लेकिन हम कभी ऐसा विचार करते कि हम भी भगवान हैं? कभी ऐसा विचार भी नहीं आता कि मुझे भी, मेरे अंदर वही शक्ति विराजमान है। सिर्फ अभी तक जठे दिट्ठी वठे पिट्ठी, यही मोक्ष की चिट्ठी, जहाँ दृष्टि थी वहाँ फीट कर लें। लेकिन अभी तो हमारी दृष्टि घूम फिर के वहीं आ जाती है। एक मित्र के घर आया, जो आया था वो मित्र ज़्यादा पैसे वाला नहीं था, पुराने से कपड़े पहने था। इसने बहाने लगाए, बोले मुझे तो कहीं जाना है। अब फिर तुम आए हो तो क्या करोगे, रुकोगे क्या घर में? उसने कही मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो कहने लगा ठीक है मैं तुम्हें अपने कपड़े दे देता हूँ। और उसने सोचा कपड़े दे देते हैं। कपड़े दिए तो उसने खुद तो अच्छे सूट पैंट पहन ली और उसको पुराने ज़माने की जो शेरवानी रखी थी वो दे दी। उसने कहा शेरवानी पहनेगा तो अलग दिखेगा कि पुराने ज़माने का कोई आया होगा साथ में। अब वो शेरवानी, और आपको पता है आज कोई लहंगे चुन्नी में और जीन्स टी शर्ट में बच्चियाँ हो तो कैसी लगेंगी? जीन्स वाली तो बेकार ही लगेंगी और लहंगे चुन्नी वाली अच्छी लगेंगी। तो ऐसे ही हुआ उसके साथ, उसने शेरवानी आदि पहन ली तो वो अच्छा लगने लगा। जहाँ गया तो लोग कहने लगे अरे आप तो आए हो, ये आपके साथ तो राजा कौन है, ये कौन राजकुमार सा सुंदर लग रहा है, कौन है, बड़ा आदमी लग रहा है। तो उसको बड़ी ईर्ष्या हुई, कहने लगा ये कोई राजकुमार नहीं है, मेरे कपड़े पहने हुए हैं। तो फिर उसने कहा कि भाई तुमको ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए ना, तुमको कपड़ों की तुमने दे दिए तो कहने की क्या ज़रूरत थी। कहने लगे कोई बात नहीं आगे नहीं कहूँगा। तो फिर दूसरी जगह फिर लोगों ने कहा कि अरे आप तो ठीक है, ये बताओ ये कहाँ के राजकुमार हैं। तो वो कहने लगा अरे राजकुमार नहीं है, मेरे दोस्त हैं। रही कपड़ों की बात, उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। फिर उसने कहा कि भाई तूने ऐसा भी क्यों कहा, ऐसा कहने से तो पता चल रहा था कि कपड़े किसी और के हैं। कहने लगे अब मैं कुछ कहूँगा ही नहीं। तो लोगों ने कहा कि ये, फिर तीसरी जगह गया, कहने लगे ये बड़े अच्छे लग रहे हैं, ये कौन है? कहने लगा ऐसा है तो मेरा दोस्त, और आगे मुझे कुछ इसके बारे में बताना नहीं है। आप समझ गए, आगे तो कुछ बताना नहीं, इतने में आदमी गलत ही अंदाज लगा लेता है। तो हम भी किसी का जरा सा धर्म करते हैं तो व्याख्यान पहले कर देते हैं। आत्मा को पवित्र करने के लिए, कसाय हटाने के लिए, राग हटाने के लिए और अहंकार हटाने के लिए काम नहीं करते हैं। तो हमें कोशिश करना है कि उस परमात्मा के निकट आकर, तो कहते हैं कि धर्मोपदेश के समय भगवान तुम्हारी समीपता के कारण कल्याण मंदिर में कहा है कि वृक्ष भी अशोक हो जाता है, तो क्या मानव अशोक नहीं हो जाएगा? मानव भी यदि तुम्हारी समीपता में आ जाए तो अशोक हो जाता है। हम लोग शोक को कैसे नष्ट करें? जो कर्म आश्रव के कारण हैं, आज तक हमने अपने कर्मों से हम जितनी जितनी चिंता करते हैं, शोक करते हैं, भय करते हैं, निंदा करते हैं, उसके द्वारा हमें अशुभ कर्मों का आश्रव होता है। और आश्रव होता है तो यदि कसायों की तीव्रता रही, योग की प्रवृत्ति ज़्यादा रही, तो
तीव्र बंद होता है, स्थिति अनुभाग ज़्यादा पड़ता है। जब उदय में आता है तब आंसू बहाते, हमने तो कुछ किए नहीं। अरे अपनी चिट्ठियां हैं, यहाँ चिट्ठियां लिखता है कोई रिश्तेदार तो आने में थोड़ी देर 2-3 दिन लग जाते हैं, और वहाँ की चिट्ठियां आने में भी 2-3 भव लग जाते हैं। तो क्या बड़ी बात है, क्योंकि सीता का जीव हो और रुक्मणी का जीव हो, सत्यभामा का जीव हो, ये सब कहाँ कहाँ से चलते आ रहे थे। क्योंकि जिस भव में कर्म बांधे थे उसके बाद तो कहाँ चली गई ये लोग, स्वर्ग चली गई। क्योंकि व्रतियों का समादर किया था, लास्ट में शुरू में अपमान कर दिया, लेकिन बाद में संबोधन मिलने पर सम्मान किया था, और उसके प्रभाव से स्वर्ग जाकर भी कर्मों का पिंड नहीं छूटा। तो भगवान कहते आपको देखकर अशोक भी, आपकी नज़दीकता से अशोक भी वृक्ष अशोक हो जाता है, शोक रहित हो जाता है। उसके पास जाते ही हमारे शोक मिट जाते हैं। आपके भावमंडल में 7 भव दिखते हैं हमें, लेकिन यहाँ पर भी यदि आपके परिणामों में अनुराग हो जाए तो भविष्य में होने वाली घटनाएं आज दिख जाती हैं। हम कोशिश करें कि हम अपने परिणामों को सरल बनाएं। कब सरल बनाएंगे? सिर्फ प्रत्येक क्षण हमारी कुटिलता चलती रहती है। आप लोग तो फिर भी जितने लोग सुनने आते हो वो तो अच्छे ही होते हो, जो तीव्र राग में, तीव्र कसाय में, वो तो सुनने भी नहीं आते हैं। उनकी हालत तो वैसी है। महावीर भगवान का समोसरण आया, लोग कहने लगे एक बुढ़िया बड़ी दुखी है, बेचारे के यहाँ खाने को नहीं, बच्चा मर गया, और सब दुखी दुखे इसके, तो हाथ पैर काम नहीं करते, रोती रहती है, इसको चलो भगवान के दर्शन करा दें। और लोग गए, कहने लगे चलो इसको लेके चलते हैं। वो कहने लगी मैं जाऊंगी। अरे वो कल का छोरा मेरे सामने पैदा हुआ, वहाँ भगवान बन के आएगा क्या? मैं भगवान पूजूंगी इसे। और कहते हैं लोगों ने कहा ये बुढ़िया की बुद्धि खराब हो गई, इसे ले चलो, जबरदस्ती ले चलो, नहीं चल रही है तो। और वो लोग कहने लगे आज तो बुढ़िया तेरे को दर्शन करा के ही मानेंगे। वो सूत काट रही थी, उसने लेके दोनों आंखों में सूजे चुभा लिए, बोले लो अब कैसे कराओगे, कराओ दर्शन। तो हम लोगों ने भी ऐसा ही किया है। हमें इतनी ज़्यादा अच्छा समोसरण जैसे मंदिर मिले, समोसरण से मंदिर कम नहीं है। ऐसी ही प्रतिमाएं थीं जिन्होंने इतनी सतियों के कष्ट दूर कर दिए। प्रतिमाएं साक्षात अरिहंत भगवान नहीं थे। जब समोसरण में देवता सकल केवली भगवान को केवल ज्ञान हो गया था तो उनके कल्याणक बनाने जा रहे थे, और इधर सीता के क्या अग्निकुंड तैयार हो रहा था, और देवता वहाँ निर्वाण कल्याणक बनाने जा रहे थे। तो कहते हैं एक देव ने कहा कि यहाँ अग्नि इतनी भयंकर क्यों जल रही है? ज्ञात किया अवध ज्ञान से कि यहाँ एक सती को परीक्षा देनी है। ध्यान रखना, लोग कहते हैं कि भगवान ने कष्ट दूर किया। भगवान कष्ट दूर नहीं करते हैं। जब हमारी प्रशस्त प्रकृतियाँ, शुभ प्रकृतियाँ प्रशस्त बहुत तीव्र हो जाती हैं तो देवों के आसन भी कंपायमान हो जाते हैं। उन देवों ने वहाँ कहते हैं एक को कहा कि तुम यहीं रहो, हम जाते हैं, सौधर्मेंद्र ने, और उसको छोड़ गया और उसने अपनी विक्रिया से करा। ऐसे ही 2 भाई थे, एक नरक चला गया और एक भाई स्वर्ग चला गया। अपनी अपनी एक माँ के कोख में पैदा होते हैं, एक साथ भी पैदा हो जाएं, फिर भी कर्मों की गति अलग अलग न्यारी होती है। तो कहते हैं 2 भाई थे, एक अशुभ कर्मों परिणामों को बांधकर नरक चला गया, तीसरे नरक, और दूसरा भाई 16वें स्वर्ग में इंद्र का। 16वें स्वर्ग का जीव जाता नहीं, कहीं नीचे नहीं जाता है। तो कहते हैं उसने धर्मेंद्र को कहा, आदेश दिया कि तुम जाओ और इस जीव को ऐसे ऐसे संबोधन करके आना। और कहते हैं कि वो जीव जिसने भेजा था अपने भाई को संबोधन के लिए, वही जीव आकर शांतिनाथ भगवान हुए, और जिसको संबोधा था वो आकर गणधर, बाद में गणधर होकर मोक्ष गए। तो हम लोग किसी को संबोध दें,
हम और गिरे को गिरा देते हैं, हम और संकलेश करा देते हैं। किसी के यहाँ जाएंगे तो कसाय ना हो ऐसा काम करो। यदि किसी के घर कोई नहीं आया, किसी ने नहीं पूछा, हम लोग कहते हैं हम क्या कर सकते थे उसके घर जाके, उसके घर की परिस्थितियाँ तो वही निपटेगा ना। नहीं, हम हर यथाशक्ति, जितनी शक्ति हो, पैसे से नहीं है तो उसे सांत्वना दे सकते हैं, यदि कहीं पर नौकरी लगवा सकते हैं तो उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। हम कभी ये कायर होकर क्यों बैठे रहते हैं? हम लोग कोई देखकर, किसी को देखकर बहुत सुंदर है, बहुत क्या रूप पाया है, क्या बल पाया, अरे सब सोचो, ये कौन नाम कर्म का उदय है जो रूप पाया है, वीर्यांतराय कर्म का क्षय समय जो बल पाया है। हमें तो वीर्यांतराय कर्म का क्या करना है? नाश करना है, ताकि अनंत बल हमें प्राप्त हो सके। हमें आठों कर्मों को नष्ट करना है, ऐसा प्रयास करो। क्योंकि अच्छी भावनाएं भाव तो भावनाएं भवनाशिनी। जिस चीज़ को चाहते हैं उसका प्रयास करते हैं, और उसका प्रयास करते हैं उसकी प्राप्ति भी हो जाती है। तो भगवान की कथाओं को कहेंगे, भगवान का शरीर कितना सुंदर था। यदि तीर्थंकर, कई तीर्थंकर अपने श्याम वर्ण हैं, हरित वर्ण हैं, तो भी उनके वो वर्ण भी पुण्य प्रकृतियों का फल था। सारी प्रकृतियां संसार में बांधती हैं, लेकिन एक पुण्य प्रकृति ऐसी है जो बंधने के बाद भी मुक्ति का रास्ता देती है, मोक्ष करने का, सारे संसार के सुख दिलाती है, और अंत में अनंत चतुष्टय का सुख दिलाकर सिद्ध पद भी दिलाती है। वो कौन है? पुण्य फला अरिहंता। हम यदि पुण्य भी बांधेंगे तो वो अरिहंत पद का बांधेंगे जो आकर संसार की सारी बेड़ियाँ अपने आप टूट जाएंगी। तो हम कोशिश करें कि अशुभ कर्मों को तो भूल कर भी आने नहीं दें। यदि आते हैं, ऐसी बात नहीं है, संसार में रहते हुए परिणाम तो आ ही जाते हैं, तो भी तुरंत सोचो कि क्यों करा, कितनी देर के लिए, कितने दिनों के लिए संबंध थे मेरे, थोड़े दिनों के थे, सब बिछुड़ जाएंगे। मित्र शत्रु हो जाता है और शत्रु मित्र हो जाता है। कहते हैं माताओं के नयन सलिल को कौन हिसाब लगाए, उनके नयन सलिल के आगे सागर तनिक दिखावे। अब तक कितने देह धरे हैं, कौन हिसाब लगावे। कि वास्तव में हमारे मरने पर इतनी माताएं रोई हैं कि सागर भी छोटा पड़ जाए। हमने इतने शरीर धारण किए हैं और इतनी अस्थियां हमारी इकट्ठी हुई हैं। अस्थियां मतलब वो हड्डियां नहीं जो राख में से मुट्ठी भर राख बच जाती है, कि उसके आगे भी मेरू पर्वत भी छोटा पड़ जाए। और अब देह धारण नहीं करनी है, अब तो अपन को कैसा करना है, शरीर को धारण करके इसी शरीर से, औदारिक देह से परम औदारिक देह कब मिले, कब इस देह को भी हम धर्म साधन में कारण बना दें, इस धर्म में विराधन में कारण नहीं बन जाए। कभी भी कोई बात हो मंदिरों में, समाज में, हमें राजनीति का साथ नहीं देना चाहिए, हमें सत्य का साथ देना चाहिए। जैसे हनुमान जी, आपको पता है रावण के मित्रता थी इनकी पुरानी। जब पवनजय युद्ध को गए थे तो रावण का सहयोग करने तो गए थे, वरुण और रावण का युद्ध हो रहा था, तो रावण के सहयोगी बन के गए थे और वरुण को बंधक बना दिया था। कौन ने? पवनजय ने, हनुमान जी के पिताजी ने। लेकिन जब रावण ने सीता हर ली तो किधर हो गए? राम की तरफ हो गए। जब गए थे तो मंदोदरी ने कहा था आज तू उस रिश्ते से आते तो तुम्हारी आरती उतारी जाती। तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि मैं आज उस रिश्ते से नहीं आया, आज तो मैं चोर के यहाँ साहूकार बनकर आया हूँ। यदि तेरे पति में शक्ति होती तो स्वयंवर में जीत कर लाता सीता को, और चोरों की तरह लाया है तो मुझे रिश्तेदारी की चिंता नहीं है। लेकिन जब राम ने सीता को निकाल दिया तो किधर हो गए? लवकुश की तरफ हो गए। युद्ध के समय लवकुश का साथ देने के लिए मैंने उन्होंने बहुत सिफारिश करी कि सीता को बुला लो बुला लो, लेकिन रामचंद्र जी आ भी गई तो कहते हैं सीता से तुम बिना बुलाई कैसे आई हो। हालांकि अंदर में प्रेम था, लेकिन लोकाचार देखो,
राज समाज महाग कारण बैर बढ़ावन हारा, वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पतिहारा। समाजों में बेकार वजह पर कितनी तकरार होती रहती है। एक ने कहा झंडा यहाँ गड़ेगा, दूसरा कहता यहाँ नहीं यहाँ गड़ेगा। अरे तुम जाने दो, ये सब तो काम चलते रहेंगे। हमें तो अच्छे काम करना है। हमारे जीवन में मन वचन काय से कृत कार्य तन बोधना से संभ्रम समारंभ आरंभ से कोई कसाओं का समर्थन नहीं करना है। हमें कोशिश करना, हर अच्छे काम की योजना बनाना है, हर अच्छे काम की अनुमोदना करना है और हर अच्छे काम को करना भी है, कराना भी है और करने वाले की प्रशंसा भी करना है। आज तो ये हालत है, कोई उपवास कर ले कर लिया होगा उपवास, खाता भी तो 6 रोटी है। कोई दान दे दे दिया होगा, क्या बड़ी बात है, आ भी तो रहा 2 नंबर का खूब। और आचार्य कहते हैं हिंसा और ईर्षा आदि के बीजारोपण को दग्ध करना है। और वो दग्ध कब होगा? जब हम परम पुरुष आदर्श पुरुष का स्मरण करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे, उनका वंदन करेंगे और उन्हें नमस्कार करेंगे। देखो स्तुति से वचन पावन होते हैं और स्मरण से मन पावन होता है और नमस्कार से काया पावन होती है। तो हमारी भी काया पावन हो और आप सब भी परमात्मा बने। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए महावीर भगवान की।